सबको राम राम। मैं आप लोगों के बीच में इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सदा अपने बाएं से चलें और गाड़ी चलाने से पहले आप ये ज़रूर सोच लें कि आपको ही सिर्फ दिखाई दे रहा है, बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अनुसार अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो कभी भी हमारे गाय माता या कभी भी हमारे बच्चों या हमारे माताओं या बुजुर्गों के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ेगी, किसी जीव जंतु के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ेगी। इसलिए आप लोग अपने मन में विचार करके चलें कि जिस प्रकार हमारे अंदर प्रभु का वास है उसी तरह सभी जीवों के अंदर प्रभु का वास है। इसलिए सदा सत्य बोलें, झूठ से दूर रहें। लेकिन समय की मांग है, सत्य में जयते खत्म होता जा रहा है और झूठ में जयते का विकास हो रहा है। इसी सब बातों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में ऐसे ऐसे मंत्री विधायक बने हुए हैं जिन्हें तिरंगा पकड़ने का ज्ञान नहीं है, फिर भी वो सांसद विधायक बने हुए हैं, मंत्री हैं और वो अमृत महोत्सव में भाग ले रहे हैं। उल्टा झंडा पकड़ करके स्टेज पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे उन्हें रोका जाए और अमृत महोत्सव के बाद हमारे तिरंगे को आदर के साथ लपेटकर सबसे ऊंचे स्थान पर रखा जाए या हमेशा छत के ऊपर फहरने दिया जाए। किसी तरह का लिखावट, किसी तरह का फोटो या किसी तरह का उस पर रेखा न बनाया जाए। इसी सब बातों के साथ ये कहना चाहूँगा कि नफ़रत बुरी है न पालो इसे, नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिस है निकालो इसे, दिल में खलिस है निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये वतन ये भारत सबका है, ये वतन ये भारत सबका है। संभालो इसे, संभालो इसे, संभालो इसे। इसी सब बातों के साथ ये कहना चाहूँगा कि आप सब बहुत ही खुशी के साथ अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कल 15 अगस्त है और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग तिरंगे को इतने ऊंचाई पर रखें कि हम सिर उठाकर देख सकें। अपने से नीचे या अपने से नीचे झुकाकर न रखें, जब भी रखें अपने से ऊंचा रखें। और जब भी झंडे का पर ध्यान दें कि हमारा तिरंगा का कहीं अपमान न हो। अगर अपमान हो रहा हो तो गाड़ी रोककर तिरंगे को उठा लिया जाए और उसे चूमकर अच्छे स्थान दे दिया जाए। इसी सब बातों के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। इसी सब बातों के साथ हम संकल्प लेंगे कि हम अहिंसा का पालन करेंगे, हिंसा से दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी प्रभु का वास है। और जिसका हम नुकसान करते हैं, जिसकी मर्डर करते हैं, जिसको काटने का प्रयास करते हैं, जिसको खाने का प्रयास करते हैं, उसके अंदर भी प्रभु का वास है। इसलिए प्रभु ही प्रभु का वध न करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस गंदगी से दूर होना होगा। ऊंचा आपको हमेशा सत्य का साथ देना होगा, झूठ का विरोध करना होगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत तेज़ी के साथ झूठ फैल रहा है। इस तिरंगा महोत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी को झूठ का बहिष्कार करना होगा और सत्य का आदर करना होगा, सत्यता का पालन करना होगा। इसी सब बातों के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यह अमृत महोत्सव 75 वर्ष में पहली बार मनाया जा रहा है और इसमें सरकार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस अमृत महोत्सव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपना अपना जुलूस लेकर निकल रहे हैं, जो देखने के बाद दिल गदगद हो जाता है, मन खुश हो जाता है और जैसे लगता है कि हम सब आसमान छू रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। एक लोग कहते हैं कि जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। हम चाहे किसी भी भाव से तिरंगे को फहराने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी हम तिरंगा ही फहरा रहे हैं। हमारे मन में कहीं न कहीं तिरंगा है, तभी हम फहरा रहे हैं।
चाहे हम कितना भी मन में ग्लानि रखें, द्वेष रखें, नफरत रखें, लेकिन कहीं न कहीं हमें तिरंगा से प्रेम है, कहीं न कहीं हम तिरंगा के वंशज हैं, कहीं न कहीं हम तिरंगा से ही हैं और तिरंगा का आदर करना हमारा फर्ज है। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। और फिर से आप लोगों से निवेदन, वंदन, अभिनंदन कि RTP हमारा लक्ष्य, कोई सताए हमें बताएं कि नीतियों पर चलकर सबका साथ दें, सबका सहयोग करें और जो नेता, विधायक, सांसद उल्टा हमारा तिरंगा पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको चिन्हित करें और अगले चुनाव में उन्हें हराने का प्रयास करें। इसी सब बातों के साथ स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे माननीय योगी जी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो हमारे देश में एक उमंग और एक उत्साह भरने का प्रयास किए हैं। बाकी क्या है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारा देश आज उमंग से गूंज रहा है और चारों तरफ केसरिया, सफ़ेद और हरा, यही तीनों दिख रहा है और ये साबित कर रहा है कि हम सबको एक होकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। किसी की बातों में नहीं आकर अपने मुट्ठी को बंद कर भारत को मजबूत करने में, हिंदुस्तान को मजबूत करने में, हम भाईचारे को बरकरार रखने में हम एक होकर एक बने और नेक बने। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।